So yesterday we started with polynomials, chapter number 2, polynomial in degree 1. Polynomial if the degree is 1, उसको क्या बोलते हैं? Linear polynomial. Polynomial if the degree is 2, क्या बोलते हैं उसको? Quadratic. और polynomial की अगर degree 3 है तो उसको क्या बोलते हैं? Cubic. डिग्री 4 को बाय क्वाड्रेटिक, वही करवा दो। डिग्री 4 को हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 5 ऑनवर्ड्स वी से द नंबर पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, पॉलिनोमियल इन डिग्री 6, पॉलिनोमियल इन डिग्री 100 सो ऑन। कवर यहाँ पे एंड देन इसके बाद हमने किया था that if I have to find the maximum number of terms in any polynomial in variable x हो of degree n हो हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n। क्या होती है नंबर ऑफ टर्म्स? कन्वर बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 2। अच्छा, और डिग्री n दिया हुआ है, वेरिएबल x है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है हमेशा? n प्लस 1। समझ में आ गया? ये हमें याद है, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो मैंने आपको लास्ट करवाया था। फिर हमने इसमें किया था व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट वैल्यू ऑफ x for which p of x becomes equal to 0, that is called the zero of the polynomial। समझ में आ गया इतना? that value of x for which p of x is equal to 0, that value is called the zero of the polynomial। तो अगर मैंने कहा for x equal to k, क्या हो गया? तो तुम्हें बोलना जरूरी है उसके बाद फिर? नहीं, मुझे नहीं डिस्टर्बेंस हुई। फिर पहली बात तो सच में नॉनसेंस अब बंद करो, सीरियसली कह रही हूँ। उसने नहीं बोला, उसने ये किया, उसने ये सब किया, ये सब बंद करो। बहुत हो गया, बियॉन्ड लिमिट। अब लाइन क्रॉस करने वाली बात आ गई। सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? इफ x इक्वल टू k हमने एक वैल्यू ली और उस पर जब उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये होता है एल्जेब्रिक मीनिंग। इतना क्लियर है हमें? ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल, इस चीज में ना हर बार साथ में एग्जांपल लिखा करो। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको मैंने लिखा एज p ऑफ x। लिखो सारे साथ साथ, एग्जाम्पल में लिखा करो। अगर नंबर्स के साथ लिखोगे तभी ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट जो डेफिनेशंस है वो याद रहेगी, मैथ्स में स्पेशली। तो इफ आई से पुट x इक्वल टू, लेट मी से पुट x इक्वल टू -3, -3 पुट करने पर वैल्यू क्या बनती है? -3 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -3, -3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 6 -3, क्या बन रहा है ये? 12 बन रहा है। 12 and if I say put x equal to 3,
अब देखो व्हाट इज p ऑफ 3, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 9 माइनस 6 माइनस 3, क्या आ गया आंसर? 0। आपने दो नंबर्स ट्राई किए -3 और 3, -3 पर p ऑफ -3 इज नॉट 0, 3 पर p ऑफ 3 इज 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें खुद फाइंड करना होगा। हाँ जी, ये हमें खुद बताना होता है। वो कैसे निकालते हैं उसके भी वेज है, क्वाड्रेटिक करोगे सब समझ में आगे भी आएगा जब हम उसे स्प्लिट करते हैं। बट यहाँ पर what you see generally in quadratic polynomial, how do we find the zeros? There are different ways. पहले तो करना होता है उसे फैक्टराइज। फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम लीनियर की भी बात करेंगे, उन सब चीजों की भी बात करेंगे, हम क्या करते हैं जब हमें जीरो निकालना होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा था कि जब आपने क्या लिखा है कि एट x इक्वल टू 3 p ऑफ 3 इज 0, x इक्वल टू 3 पर p ऑफ 3 0 आ गया, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इस x इक्वल टू 3 को मैंने कहा 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से वाला पॉलिनोमियल है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या है? 3। समझ में आ गया? राइट? तो जीरो का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू जीरो है, जीरो का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर नंबर पर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद वैल्यू जीरो आ रही है, आंसर जीरो आता है प्लस माइनस करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस नंबर p ऑफ x इज इक्वल टू x, ये जीरो कब होता है? x की कौन सी वैल्यू पर इसकी वैल्यू जीरो होगी? जीरो। तो जीरो इज अ zero of the polynomial. So sometimes you'll find in question it is written 0 is a zero of the polynomial. समझ में आ गया कि एक x की वैल्यू जीरो आती है, x का एक नंबर जो डिफाइन किया हुआ है वो जीरो है, और जीरो का मतलब कि यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू जीरो हो जाता है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, p ऑफ x इज x स्क्वायर, ये जीरो कब होगा? किस वैल्यू पर? आपने बेसिकली क्या करना है, p ऑफ x को जीरो करना है। आपने कहना p ऑफ x को जीरो बनाया, आपने क्या किया, p ऑफ x क्या है? x स्क्वायर, इसको जीरो बनाया। ये जीरो कब होता है? x की कौन सी वैल्यू पर? जीरो। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर लिखते हैं जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कि जीरो का मतलब ये नहीं कि वो जीरो कब होता है। वहां पर देखो -3 या +3 में जीरो आया था, दैट 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और यहाँ पर आ रहा है जीरो इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन पॉलिनोमियल, हम जीरो कैसे निकालते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको कल ये बताई थी जीरो होता क्या है। दूसरी चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को हम देखेंगे उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं डिग्री पर नंबर ऑफ जीरोस कैसे डिपेंड करती है। ठीक है? डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस का रिलेशन, डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस का रिलेशन बिटवीन। मैंने ये कहा था कि इनका इस तरह से डिपेंडेंसी नहीं है कि जितनी डिग्री उतना जीरोस। ठीक है? डिग्री 2 है, जीरोस भी 2 है, डिग्री 1 है, जीरोस भी 1 है, वो नहीं मैंने कहा। मैंने कहा है डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस में क्या रिलेशनशिप है, दैट इफ द डिग्री इज n, number of zeros can be starting from 0, 1, 2, 3 so on till n. ठीक है? जैसे कि अगर मान लिया मैंने कहा डिग्री 1 है, तो उस पॉलिनोमियल की जीरो नंबर ऑफ जीरोस में जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्योंकि उसकी एक जीरो हो या कोई जीरो ना, राइट? इफ द डिग्री इज 2, नंबर ऑफ जीरोस या तो उस पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होगी, या 1 जीरो होगी, या फिर 2 जीरोस होंगी। अब इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिख लो। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ये कभी भी जीरो बनता ही नहीं, किसी भी एक वैल्यू के लिए जीरो नहीं बनता। यहाँ रखो।
ठीक है, किसी भी एक वैल्यू के लिए 0 नहीं बनता। इफ डिग्री नंबर ऑफ जीरोस 1 हो तो मैंने आपको ये लिखवाया था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी सिर्फ एक ही 0 होगी, सिर्फ एक वैल्यू x की होगी जिसपे ये 0 बन गया। ये वाला कभी भी 0 नहीं बनेगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, पुट 0, पुट -1, पुट 1, बाकी तो सब नंबर्स बड़े ही हो गए ना। 0.1 पुट कर लो, -0.1 पुट कर लो, -100 पुट कर लो, -1000, put any value in this particular polynomial, put any value in this particular polynomial, it will never attain a value equal to 0, hence it has no zeros. Clear हो गया? अब इसकी सिर्फ एक 0 होगी, और अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसकी नंबर ऑफ जीरोस 2 है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो अगर किसी की डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? जो भी हमें नंबर्स दिए होंगे, इतना हमें क्लियर है? इसके अलावा कुछ और कुछ समझना है इसके अलावा? अब नेक्स्ट आते हैं हाउ टू फाइंड द जीरोस, है ना? चलो अब नेक्स्ट हमारा है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड जीरोस। पहला हमारा केस होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब जीरोस निकालने के बाद ना हम उसकी देखेंगे ग्राफ में क्या बनती है शेप। हमने देखा है एल्जेब्रिकली वो क्या मतलब है, उसने p ऑफ x को 0 कर दिया, एल्जेब्रिकली उसने p ऑफ x को 0 कर दिया, ग्राफिकली उसका मतलब क्या है, और उसके बाद हाउ डू वी रिलेट, ठीक है, उनके साथ हम रिलेशनशिप कैसे फॉर्म करते हैं, पॉलिनोमियल को देखकर हम जीरोस के बारे में क्या बता सकते हैं। सिर्फ आपने पॉलिनोमियल को देखा तो व्हाट कैन यू टेल अबाउट द जीरोस, उनके वो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम कह देते हैं कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे बिल्कुल वैल्यू 0 आ गई, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर मुझे जीरोस निकालनी है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। आप कहते हो कि इसमें x की ऐसी वैल्यू डालो कि कुछ भी डालो और ये क्या बन जाए, 0, x की कोई ऐसी वैल्यू डालो कि ये 0 बन जाए। तो जब भी हमें जीरोस निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, जो मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है एल्जेब्रिक वाला 2x प्लस 3, इसको क्या करना है, इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो 0 निकालने के लिए जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे आप इक्वल टू 0 कर दोगे। तो समटाइम्स आप उसे, जैसे इस केस में तो आप डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म हो गई, आप क्या लिखोगे, 2x is -3, x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 इज अ, मैंने एक बार स्कूल में px ऐसे लिखा है, हाँ मुझे पता नहीं आ सकते, आप उसको फिर ऐसे लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 टू फाइंड द 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। पता क्या होता है, वो टीचर की एक थोड़ी सी अपनी मर्जी हो जाती है, मैं आपको समझा रही हूँ कि इसको इक्वल टू 0 कर, राइट। वो प्रेजेंटेशन का वे है, किसी को कैसे पसंद है, अगर मैम आपको स्पेसिफिकली इस बात पे टोक रही है तो आप कर सकते हो। ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कोई रूल होगा कि नहीं 3 इक्वल टू ऐसे लाइन में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता। वो बस एक कैरी फॉरवर्ड करने का वे होता है कि आपने कहा कि इसको 0 का बनाना है, आपने इसे नेक्स्ट लाइन में लिख दिया और फिर ऐसे, दैट इज प्योरली एक डिस्कशन होती है टीचर की, राइट। उस पर मैं नहीं कमेंट करती कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, मे भी होता हो, राइट। बट अगर हम ऐसे लिखते तो इसको थ्योरेटिकली आप ऐसे गलत नहीं कर सकते कि क्यों लिखा है, मे बी ना लिखते हो, मे बी एक रूल हो कि नहीं वी डोंट राइट लाइक दिस, बट अगर लिख भी दिया तो ये कोई ऐसा हमने पाप नहीं किया है, कोई हमने गलत काम नहीं किया या हमने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। चलो x इक्वल टू -3/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना क्लियर हो गया हमें, है ना। तो हमने इसमें क्या किया, 0 निकालने के लिए अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया। समझ में आगे बात ये। अब आते हैं क्वाड्रेटिक में 0 निकाल, ठीक है। तो 9th क्लास में हमने एक चैप्टर किया था पॉलिनोमियल्स का, जिसमें हमने किया था, लेट क्यों हो गए मैम आज वो थोड़ा लेट किया मैम, quadratic p of x is equal to x square minus 2x minus 3. Now how to find the 0 for this quadratic polynomial? What will I do is, मैं इस p of x को क्या कर दूंगी, equal to 0, ठीक है। चलो अब इसकी बात मानकर ही, गुरशान की बात मानकर ही, we'll say p of x is equal to 0, x square minus 2x minus 3 equal to 0, ठीक हो गया। To find the number of zeros, to find the zeros of the polynomial, p of x को इक्वल टू 0 कर दिया।
अब इस वाली चीज को एक मैंने आपको करवाया था 9th में, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, याद है हमें? हिट एंड ट्रायल मेथड की वैल्यूज पुट करते हैं, हिट एंड ट्रायल, तुक्के मारो, सीधी सी भाषा में हमने तुक्के मारना है कि x की वैल्यू 1, -1, 0, -2, -3 ऐसे पुट करते रहेंगे। या फिर अब एक स्टेप आ जाओ, अगर हम अब 10th में हो गए हैं, थोड़ा सा हमने दिमाग लगाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया है, तो यू हैव x² - 2x - 3। कैन यू फैक्टराइज इट? एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं? एक मेथड किया हुआ है हमने, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो ट्राई करो, क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं? फॉर दोज हु नो दिस मेथड, जिसको नहीं आता वो बताओ। करो स्प्लिट। हेलो, x² - 2x - 3 मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है? टू फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सी है? -3। टू फैक्टर्स ऑफ -3 जिनका सम क्या होगा? मिडिल टर्म चाहिए हमें -2। देखो मेथड क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अच्छा बताओ, मिडिल टर्म कौन सी है इसमें? -2x, क्या होगी? -2। मिडिल टर्म इज -2, समझ में आ गया है ना? और हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है? -3। और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। यूजुअली हम क्या करते हैं, दिस इज फॉर रिविजन, मैं फिर से समझा देती हूँ इस चीज को, मतलब ये आप पहले करके आए हो 10th 9th में, अगर नहीं किया हुआ तो व्हाट वी डू इज, हमारा पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक वाला इस फॉर्म में। हम कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x² को करते हैं मल्टीप्लाई, फिर इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स देखते हैं। हम कहते हैं 2 फैक्टर्स ऑफ AC such that sum is B, राइट? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज -3, सम इज -2। दो नंबर्स ढूंढो जिनका प्रोडक्ट है -3, सम क्या है? -2। क्या होंगे नंबर्स? -3 and 1 + 1, -3 and +1। समझ में आ गया ये? राइट, -3 and +1। समझा रही हूँ यार, लिखना जरूरी तो तब होता है जब आता हो। तुम्हें आ ही नहीं रहा है, तुम ऐसे कह रहे हो 1 x - 1। तुमने क्या बोला उसके बाद क्या होगा? अच्छा मैंने दे दिया, ये लो x² - 5x - 6। तुम क्या करोगे? -x - x - x - इसके -x लिखने के बाद भी फैक्टर्स कैसे करोगे? अभी ले लो, ये लो, ये लो। आप ना बिना सोचे समझे ऐसे आर्ग्यू करो कि अगर मैंने ऐसे लिख लिया, लिखो, लिखा है तुमने कॉपी में? लिखा? नहीं लिखा, लिखो। अब बताओ क्या करो इसके बारे में? मैं बताऊंगी ना, आप जो बता रहे हो उसमें आप सोचो कि इसके बाद में क्या करो। मैं कह रही हूँ उसको फैक्टराइज करो, आपने कहा इसको ऐसे लिख दो। अच्छा इसको ऐसे लिख दो, x × x, x × x × 1। ये लो, 10th के बच्चे हो, कोई नर्सरी के बच्चे थोड़ी ना हो कि कुछ भी हम बोल देंगे -1 -1 - This is what I have written, expanded form। मैं वही कह रही हूँ, अपने स्टैंडर्ड पे आओ भाई, 10th के हो, नर्सरी के बच्चे थोड़ी ना हो कि मैम हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा। वो पता किसमें था? वो थे परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें होता है ना ये वाला नंबर। तो उसमें आप कुछ नहीं सोचते, उसमें कहते हो अच्छा ये हो गया -2 या फिर होगा x² - 2x + 1। आ जाओ, इसे -x लिखा और बन गया, है ना? मेरे पास आयो ना तो आराम से अच्छे से बैठ कर पढ़ो। आर्गुमेंट जितना मर्जी कर लेना, जितना मुझे आता है उतना तो मैं तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश करती हूँ, जितना नहीं आता उतना मैं एडमिट करती हूँ कि मुझे ये नहीं आता। मैं पढ़ कर आऊंगी, कुछ ढूंढूंगी इसके बारे में, देन आई विल टेल, राइट? उसको समझूंगी पहले मैं खुद, है, और कोशिश ये करती हूँ कि गलत अगर पढ़ा भी दिया गलत, तो वैसे ऑब्वियसली इफ आई से समथिंग रॉन्ग
स्लिप ऑफ टंग सबका होता है, तो अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो आई एडमिट कि हाँ मैंने गलत बोला है भाई, ऐसा नहीं होता, ये ठीक बात है, राइट। या गलत लिख भी देती हूँ तो प्लस माइनस गलत लिखा है तो ऐसे कि हाँ यार गलत लिख दिया, सही लिखना चाहिए तो सही कर दो, ठीक है। अब जितना मुझे आता है उतना तो मैं दिमाग में डालूंगी, जितना आपके दिमाग में फंसा हुआ है ना, what I try to see is उस आर्ग्यूमेंट से मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट से उसको गलत या सही साबित कर रही हूँ। मे बी आई डोंट नो समथिंग, आपको कुछ आता हो, कुछ सीखा हो कहीं से और मुझे आप सिखा दो, राइट, which happens at times, which happens. Second thing, if you know something, आप उसे देखो कि क्या मैं उससे आगे पहुंच रही हूँ। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कहती हूँ, मैं कहती हूँ वहां एक दुकान है, वहां से जाकर सामान लेकर आओ, रास्ता आपने खुद ढूंढना है, आपको नहीं पता, आप कहीं से टक्कर खाते हो जाओगे, एक डेड एंड पे पहुंच गए, वहां खड़े हो जाओगे, यू टर्न लोगे ना, अब तुम्हारा ये डेड एंड है। अब मैंने कहा ये लो तुमने लिख दिया, इसके बाद क्या, तो वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग, और ये दिमाग आपके दिमाग से निकलेगा कि ये मेथड सही नहीं है ना। कल कोई जाएगा वहां पे डेड एंड पे जाओगे तो सारा सुन, कोई जाने को होगा तो ना ना मत जाओ, मैं गया था, मैं बंद रास्ता, वही चीज ये रास्ता बंद है यहाँ पर, आपको इसमें वापस आना है और जहां सही रास्ता है वहां पे जाना। और सही रास्ता क्या है, दैट प्रोडक्ट इज -3, सम इज -2, ये लिखवाते नहीं है। जब फैक्टराइजेशन शुरू करवाए थे, आई स्टिल रिमेंबर, अगर केवीएम में मैम अभी है तो केवीएम में सियाल मैम थे, उन्होंने हमें स्पेशली कहा था कि राइट दिस लाइन एवरी टाइम यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2 numbers such that the product is -3 and sum is -2। मे एग्जाम तक हमने 9th क्लास में पूरी ये लाइन लिखी थी तो मार्क्स मिलते थे, वरना नहीं मिलते थे। उसके बाद क्या हो गया, ये लाइन याद हो गई, रट गई, और मे के बाद हमने नहीं लिखी तो मैम ने कुछ नहीं कहा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव टू रिमेंबर समथिंग, उस चीज को आप एक्सप्लेन करके लिख लेते हो। अगर आपको ये मेथड नहीं आता, भूल जाते हो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे होती है, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है ax square plus bx plus c साइंस के साथ, राइट, आपको बनाना है प्रोडक्ट AC 2 नंबर्स का और सम B, समझ में आ गया। उसको हमने यहाँ नंबर्स में कैसे अप्लाई किया, माय A is 1, C is -3, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें -3, सम क्या चाहिए -2। -3 को आप प्रोडक्ट को ही निकालना आसान नहीं है, लेकिन 3 के फैक्टर्स करो, 3 के फैक्टर्स क्या है 3 and 1। अब देखो क्या इनका सम -2 बन सकता है, तो इतना तो हमारा दिमाग चलता है मैथ्स में, हम कहेंगे वी हैव -3 and +1, 2 numbers, if we multiply them product is -3, if we add them -3 + 1, सम क्या बन गया -2। हाँ जी केशव, क्या कर रहे हैं हम, क्या बनाया हमने, 8 क्लास है ये, हाँ, जब बोर होते हैं ना तो हमारे आर्टिस्ट बाहर निकलते हैं, सारे अंदर के सारे आर्टिस्ट जाग जाते हैं। नहीं, -3 शुड बी द प्रोडक्ट, -2 शुड बी द सम, ठीक है। और यहीं से आपका रिलेशनशिप भी निकलेगा, जो मैं कल आपको रिलेशनशिप करवा रही थी वो यही चीज है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस, अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, हाँ जी बोलो हर्षित, इसमें अब क्या करेंगे, क्या लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, -3 + 1 x -3, फैक्टराइज करना तो हमें अब आ गया कि नहीं, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से फैक्टराइज किया। इतना समझ में आ गया, आता है ना, ये तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है ना। अब हम आते हैं अपने 10th क्लास में, जहां पर हम निकालेंगे हाउ टू फाइंड द जीरोस। आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था x² - 2x - 3, दिस इज p ऑफ x। आपने कहा इस p ऑफ x को 0 कर दो, तो ये आपने लिखा x² - 2x - 3 = 0। फिर इसके मैंने लीनियर फैक्टर्स बनाए जो कि निकले x - 3 x + 1। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है इक्वेशन, कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, जिनको मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट क्या आ गया 0। तो इसे हम कहते हैं रूल ऑफ 0, दैट इफ आई नीड टू मेक अ प्रोडक्ट 0, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 बनाना है, तो आप क्या करोगे, किसी एक नंबर को 0 कर दो, आप कहोगे यहाँ 0 लिख दो। रूल्स, लॉजिक्स, पजल्स यही होती है ना, दैट आई राइट 2 नंबर, या मैंने 10 नंबर यहाँ लिखे हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके ना मैं कहती हूँ यहाँ 0 ले आओ, तो आप क्या करोगे, वेरी सिंपल, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, अब यहाँ पे कुछ भी बाकी लिखते रहो, यही करते हैं हम, है ना। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि 2 नंबर है मेरे पास,
एक x माइनस 3, एक x प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करके ना प्रोडक्ट 0 बनाओ। कैसे बनाओगे? या तो इस नंबर को 0 कर दो या x प्लस 1 को 0 कर दो। x माइनस 3 को 0 कब करोगे? कैसे बनेगा x माइनस 3 0? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए था? प्लस 3, और यहाँ पर क्या होनी चाहिए? माइनस। समझ में आ गया? तो ये जो दो वैल्यूज निकली है ना, इनको हम क्या बोल देंगे? इसकी जीरोस। समझ में आ गया? आपको स्प्लिट करना है, दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, उन दोनों लीनियर फैक्टर्स को देखना कि वो 0 कब बनती है। जो x की वैल्यूज निकलेगी वो हमारे जीरोस है। समझ में आ गया? सेम गोज फॉर क्यूबिक, सेम गोज फॉर बाइक्वाड्रेटिक, x रेज़ टू पावर 5 हो, x रेज़ टू पावर 6 हो, जितने भी हमारे पास डिग्री है, हर एक नंबर को हमें 0 बनाना है। प्रोडक्ट करना, जब फाइनल फैक्टर्स बनेंगे ना तो हमें 0 बनाना। समझ में आ गया? हाँ जी बोलो। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1, बोथ प्लस, दोनों साथ साथ है, हम साथ साथ है। ठीक है? क्या ये इसको भी ले लो, ये लो, ये भी जुड़ गया, लो। ठीक है? दोनों ही जीरोस हैं। दिस वाज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड यू हैड 2 जीरोस। कौन से जीरोस है इसमें? 3 एंड -1। अच्छा, अब इसी को आगे एलैबोरेट करती हूँ। अच्छा लिख वेरी अच्छा, लिखो वेरी। समझ में आ गया अभी? हाँ जी सबको? आप तो नहीं बोरिंग लग रही? लेट क्यों है आज? कल बोरिंग थी क्लास इसलिए? मैं सोच रही हूँ इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं, मतलब मैं क्या करूँ, यहाँ पे गाना गाऊंगी? इंटरेस्टिंग क्लास और क्या होगी? पॉलिनोमियल्स पता बोरिंग पता क्यों होता है? बिकॉज इसमें बहुत सी चीजें एब्स्ट्रैक्ट में होती हैं। इफ आई टॉक इन एक्स एंड एक्स, एक्स ये है, एक्स वो है, पॉलिनोमियल ये है वो है, मैं आपको हमेशा कहूंगी साथ में एक एग्जांपल लिखो, ये नंबर्स लिखो, ये समझ में आएगा। ये सारी अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज लिखवा दूंगी ना तो सब यहाँ पे सोए होंगे। तो अभी कोई ऐसे लेटा होगा, कोई वो ड्राइंग कर रहा होगा, देखो वो फोन पे लगा होगा, नहीं तुम नहीं, वो फोन पे लगा होगा, है ना? हाँ तुम हमेशा यहीं बैठो, ठीक है? वरना ना वीडियो क्लिक करने में बड़े अच्छे एक्सपर्ट हूं मैं, वीडियो आराम से क्लिक करके घर पहुंचती है। ठीक है? किससे बात कर रहे थे कल? वो नहीं बताना है ना? तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1। समझ में आ गया? ये हमारी जीरो है। अब इसी को हम आगे एलैबोरेट करते हैं। that if I have p of x is equal to write x plus 3 x minus 2 का होल स्क्वायर x plus 1 x minus 3, find zeros of this polynomial। या वो भी पढ़ने के लिए, find zeros of this polynomial। क्या होंगी zeros बताओ? आपको क्या करना है? सी कितने सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारी टर्म्स है, हर एक टर्म को आप 0 बनाओगे। आपने कहा कि इन 5 नंबर्स थे, 5 में इसलिए ले रही हूं बिकॉज x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इन 5 टर्म्स के प्रोडक्ट को 0 करना है, तो किसी भी एक को 0 कर दो, ये आपकी मर्जी है। तो आपने कहा x प्लस 3 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? -3। मैं क्या करती हूँ, पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करती हूँ -। अब ये फोन में रख जाओ, डिपॉजिट कर दिया, मंडे को आके लेके जाना। x इक्वल टू -3। बहुत अच्छी बात, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश, मम्मी पापा तो इतने ज्यादा खुश होंगे। चलो x प्लस 3, मुझसे आगे आर्ग्यूमेंट करोगे ना तो मैं बाहर ही निकाल दूंगी। x plus 3 equal to 0, x equals to -3 is a zero of this particular polynomial। या तो मैं x plus किसी भी एक टर्म को 0 करना है, x plus 3 को 0 कर दिया। फिर हमारे पास क्या है? x minus 2 equal to 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। समझ में आ गया? अब ये x plus 1 equal to 0, x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तुम तो कह रहे ना, ये लो x plus 3 x minus 2 x minus, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से भी क्या वैल्यू आएगी? है ना? तो वो जब स्क्वायर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओनली 1 0, है ना? इसकी सिर्फ एक 0 है, राइट? तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -1। इफ आई हैव x minus 3 equal to 0, x की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो कितनी जीरोस आ गई आपके पास इसकी? 4। डिग्री कितनी थी? देखो 5 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिग्री कितनी थी?
5, लेकिन जीरोस कितनी आई 4। समझ में आ गया? तो जीरोस हमेशा डिग्री से कम होगी या उसके इक्वल होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, पहली बात तो। देखो ना, ये x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करना आप x प्लस 3 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो x स्क्वायर में बनकर आएगा। अगर मैं इसमें x स्क्वायर वाली टर्म को एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x क्यूब बनकर आएगा। अब x क्यूब में जितने भी फैक्टर आए मैंने उसको फिर से मल्टीप्लाई किया तो x रेज टू पावर 4 आएगा। फिर इस x रेज टू पावर 4 को मैंने और फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो x रेज टू पावर 5। तो जब आप 5 फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास बनकर आता है x रेज टू पावर 5। चलो ये लिखो, इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स आगे आ जाते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, हाउ टू फाइंड द डिग्री। हम क्या करते हैं, हम सारे कोएफिशिएंट्स जो हमारे सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, हम देखते हैं कि कितने मल्टीप्लाई होते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो देयर आर 4 zeros ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। आर वी क्लियर विद दिस मच? मैंने कहा कहाँ पे -2 आया? कहाँ लिखा -2 मैंने? ये तो मैंने फैक्टर लिखा है px -2 का होल स्क्वायर। कहाँ -2 थोड़ी लिखा मैंने, अकेला लिखा कहीं? समझ में आ गई? राइट? तो जीरोस निकालनी आ गई हमें, चाहे आपको जितनी मर्जी डिग्री दी हो, क्यूबिक दिया हो, क्वाड्रेटिक दिया हो, डिग्री 4 दी हो। कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस? अब लिखो, एक और चीज अभी लिख लो। इफ आई हैव p of x is equal to x raised to power 4 minus 1, find the zeros of this polynomial. और इसको फैक्टराइज कर सकते हो? आप क्या बन रहे हैं? क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? करना हूं, कब करना है? ये x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर होता है। x स्क्वायर माइनस, हाँ जी, 1 और -1 भी आएगा। इसको पहले तो फैक्टराइज करो, अगर नहीं होता तो +1 -1 बिल्कुल सही बात है, किसी और वैल्यू पे नहीं होगा। क्यों होगा ये -b का होल स्क्वायर? मैंने x रेज टू पावर 4 रखा है। There is a difference between a square minus b square and a minus b whole square. पहले तो यही चीज समझो, 9th में हमने किया था कि there's a difference, फंडामेंटल डिफरेंस है। a minus b whole square का होने का मतलब है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट में 3 टर्म्स मिलनी चाहिए, ट्राइनोमियल निकलता है। अब इसको अगर फैक्टराइज करना है तो कुछ यादें आती है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1, देन x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1। अब इस वाले फैक्टर से x स्क्वायर प्लस 1 से कभी 0 नहीं आ सकती, क्योंकि ये कभी 0 होता ही नहीं। x स्क्वायर प्लस 1 कैन नेवर बी 0, राइट? आप कोशिश कर लो x स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल टू 0 करने की, आपके पास क्या आएगा? x स्क्वायर इक्वल टू -1। नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कभी किसी नंबर को स्क्वायर करके नेगेटिव आंसर नहीं आता। आता है कुछ नंबर्स हमने ऐसे बनाए हैं कि उनको स्क्वायर करें और नेगेटिव आए, राइट? ह्यूमन माइंड इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसने कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया ही है। वो आप आगे पढ़ोगे इफ यू स्टडी मैथ्स, व्हिच कॉल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? लेकिन अभी आपको नहीं है तो आप कहोगे नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर्स, कि जितने मुझे नंबर्स दिए हुए हैं ना उनमें तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? तो हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर्स। अब इसमें से यहाँ पे क्या लिखेंगे? x की वैल्यू क्या है? -1। इसमें क्या है? x की वैल्यू क्या है? 1। So how many zeros are there? 2 zeros are there. डिग्री क्या थी इसकी? 4। नंबर ऑफ जीरोस क्या आई? 2। कौन सी? +1 -1। समझ में आ गया इतना? राइट? एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? जीरोस निकालनी आ गई किसी भी पॉलिनोमियल की? समझ में आ गया जीरो क्या होती है? वो वैल्यू जहां पर वो 0 बन जाए। समझ में आ गया इतना? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कुछ है मुझे बताओ। राइट, अब इसके बाद ना मैंने कल आपको करवाया था, मैं वही करवा जाऊंगी। क्या? x² + 1 x + 1
a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, इसको लिखते हो a स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद आया कुछ, है ना? सर इतना समझ में आ गया हमें? अच्छा, मैंने आपको ग्राफ्स करवाने थे, मैं ग्राफ्स आज नहीं करवा रही हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स पॉलिनोमियल्स की कैसे बनती है, वो हम आने के बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे और हो सकता है मंडे को आपका टेस्ट भी हो जाए, ठीक है? और मैंने आपको कहा था वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, अगर टेस्ट के लिए नहीं आओगे ना तो मैं आपको ट्यूसडे भी एंटर नहीं करने देना, सिर्फ इस एक्सक्यूज में कि साइंस का टेस्ट है इसलिए हमने मंडे को आना नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसलिए क्लास में मत बोला करो, ठीक है? बाद में बोल देना, जरूरी है कि अभी बोल रहे। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमें एक चीज रखनी है ग्राफिकल, जो मैंने कल आपको, जिसमें मैंने आपको बहुत बोर किया था, बहुत पकाया था, वो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस। ये तो याद है ना, इसके तो हमने एक्सरसाइज भी की थी और आपको समझ भी आई थी, आपने आंसर भी अच्छे से किया था। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस क्या होती है? जीरो का मतलब क्या है? हमने p ऑफ x को जीरो कर दिया, x की कोई वैल्यू ली और p ऑफ x इक्वल टू जीरो कर दिया। इस p ऑफ x को हमने क्या किया? y मान लिया, y इक्वल टू p ऑफ x। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, है ना? फिर हमने कहा कि जहां पर ग्राफ x एक्सिस को, ग्राफ क्या होती है? जो हमने पॉलिनोमियल लिया उसके सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तो कोई शेप बना के जाते हैं हमेशा, कभी स्ट्रेट लाइन, कभी कर्व वाली लाइन, कभी ट्रायंगल बनती है, कभी जैसे लीनियर इक्वेशंस के साथ हमने कहा था ट्रायंगल बन जाता है ना? तो उसे ग्राफ बोलते हैं जब हमने पॉइंट्स को, एक तरह के पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया। तो जब हमने कहा कि जिस जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उन पॉइंट्स को बोलते हैं जीरोस, दोस पॉइंट्स रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? तो ग्राफ में all the points of the form x0 will represent the zeros of the polynomial, ठीक है? So those points where the graph intersects x-axis, cuts x-axis, उनको बोलते हैं zeros। समझ में आ गया? तो अब अगर ग्राफ के बेसिस पर मैं कहूँ zeros निकालो, कुछ ऐसा, ये देखो ऐसे जा रहा है ये पॉइंट, ठीक है? यहाँ पर वैल्यू आ गई, लेट मी से -3, ये है -2, ये है 1, यहाँ 0, this is -3, this is 5 and this is 7. Find the zeros of the polynomial. 5 कौन सी zeros है? कौन सी जीरो? पहली जीरो कौन सी है? -3। नेक्स्ट क्या है? -2। नेक्स्ट क्या है? 1। नेक्स्ट क्या है? 5। नेक्स्ट है 7। क्या 3 है? नो, इसको कहो नो, यू आर नॉट अ जीरो, तुमने y को कट किया है, x को नहीं कट किया है। तो जहां पर x को कट होगा वहां मैं कहूंगी तुम जीरो, ठीक हो गया? यू आर द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। और इस जीरोस को हम कहते हैं दे आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है? आगे जाके कभी पढ़ोगे मैथ्स तो उसमें आएगा दे आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट? हम ग्राफ के बिहेवियर को इससे स्टडी करते हैं। देखो इसके बाद ये क्या हुआ? ऊपर चला गया, फिर आ गया नीचे, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, राइट? तो इससे हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं आफ्टर दैट। बट नाउ वेयरएवर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, those points shows the zeros of the polynomial। इतना क्लियर हो गया हमें? ये ग्राफ का छोटा सा पार्ट जो हमें करना था वहां पे आपने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, जिससे बेसिस पर आप अपनी एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे। वो है, लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, relationship between zeros and coefficient of a polynomial। और ये देखेंगे ना हम क्वाड्रेटिक से शुरू So relationship between zeros and coefficients। तो ये बेसिकली ना हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज लीनियर में तो आप निकाल सकते हो कि क्या जीरो बनी कोएफिशिएंट्स के साथ। कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है ax प्लस b, आपने सीधा से इसको जीरो पुट किया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b/।
मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव हो गई, जो x के साथ है वो डिवाइड में आ गया। समझ में आ गया? दिस इज द जीरो। अब लीनियर में तो ये समझना ही बड़ा आसान है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक में, जहां मुश्किल आती है। तो क्वाड्रेटिक को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जनरल फॉर्म ये बनाकर लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 3। कौन कौन सी टर्म है? एक है x स्क्वायर की टर्म, एक कौन सी टर्म है? x की, और तीसरी टर्म को क्या कहा? कांस्टेंट टर्म। एक हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है वो? a। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है वो? b। और एक हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गया? सो दीस 3 टर्म्स है। अब मुझे पता नहीं क्या जीरोस है, मुझे फैक्टराइज करना भी नहीं आता, नहीं हो रहे फैक्टराइज मुझसे, नहीं करने मुझे फैक्टराइज, पर मुझे बताना है कि इनकी जीरोस का और इनके कोएफिशिएंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, I should be able to tell something about the zeros. तो वो क्या होता है? I can find the sum of zeros. मैं इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस निकाल सकती हूँ, और वो क्या होती है? जिसे हम लिखते हैं माइनस बी बाय ए। जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x समझ में आ गया ना? उसके साइन को चेंज करना है, उसके आगे माइनस लगाना है। वो प्लस में है तो उसको लिखो माइनस में, माइनस में है तो उसको लिखो प्लस में। दो ही साइन है हमारे पास, इसके अलावा कोई साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता हमारा, मतलब वी डोंट से प्लस का साइन है, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? तो साइन चेंज करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x का डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, we will get the number, the numeric value of sum of zeros. ऐसे ही आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम कहते हैं c by a, which is equal to constant term। जैसी के जैसी कांस्टेंट टर्म है बिल्कुल उसको वैसे ही उठा दो और डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। समझ में आ गया? बस बेटा जीरोस को बता दिया कि क्या हो सकता है, तो उसको अल्फा और बीटा लिख देते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, बस दैट्स इट। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दो चीजें याद रखनी है। इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं क्यूबिक में, बट होता है कि वो डिलीट हो गया। बस एक आपको उसका क्वेश्चन दिया है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, जस्ट टू कवर इट, राइट? अभी फिलहाल के लिए आपको यही याद करना है। एंड इसको याद करने के ना, पता नहीं क्यों इसमें इतना कंफ्यूज होते हो। इफ यू रिमेंबर दिस टर्म, जैसे मैंने अभी आपको इतना समझाया है, करूँ इसको लिख लिया सबने? एवरीवन लिख लिया? चलो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ आई हैव p of x is equal to x plus 3 x minus x plus 4, है ना? इसकी जीरोस बतानी है, बता सकते हो क्या है? -3 एंड -4। इसको मैंने लिखा है अल्फा एंड बीटा। समझ में आया? उस -3 -4 को मैंने एब्स्ट्रैक्ट वे में लिख दिया अल्फा एंड बीटा। अब समझ में आ गया? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, बनाओ इनका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वाला। x स्क्वायर बोलो प्लस 3x, उसके बाद प्लस 4x, उसके बाद प्लस 12, क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब अपनी जीरोस को देखो, 3 एंड -4, और यहां पर आ जाओ। 3 और 4 का न्यूमेरिक सम क्या है? 7, और -3 -4 का सम क्या है? -7। लेकिन आपने b का कोएफिशिएंट क्या बनाया? +7। समझ में आ गया? मतलब इनके सम जो था -7, उसको मैंने साइन चेंज किया और मेरे पास b बनकर आ गया। समझ में आ गया? व्हाट इज -3 into -4? +12, और ये c क्या था? +12। अब थोड़ी सी अगर राज को समझोगे, नंबर्स को, उनके सिर्फ बिहेवियर को समझो। आपने +3 और +4 को मल्टीप्लाई किया तो आया +12, आपने +3 और +4 को ऐड किया तो आया 7, और जीरोस हमेशा उससे नेगेटिव में होते हैं, -3 एंड -4। समझ में आ गया? इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड, 2-3 एग्जांपल्स ले लो। यू हैव p of x is equal to x square minus 2x minus 3। इसको फैक्टराइज करो,
क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है, आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, फाइंड द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप। इस रूल को वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या बन जाती है इसकी फैक्टराइजेशन, x माइनस 3 x प्लस 1। डिवाइड करके क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, हाँ तो 7/1 12/1 जिससे, राइट, क्योंकि आप प्रोडक्ट किसका लेते हो, AC का। यहाँ पे ये 1 है तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। अगर ये 2x स्क्वायर होता, आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दैट क्वेश्चन आल्सो, उसमें अगर 2x स्क्वायर होता तब क्या करोगे, तब आप उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आपके जीरोस में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देती हूँ वैसा ही। मैम थोड़ा सा मैम सॉल्यूशन समझ आ गया, यहाँ पे अपने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ से बता दो, वो तो समझा अभी करवा, x माइनस 3 x प्लस 1 आ गया है ना, जीरोस क्या आई इसकी, व्हाट आर द जीरोस, 3 एंड -1। ठीक है, अब इस वाले से बताओ सम ऑफ जीरोस क्या है। हमने कहा आप b लोगे, b क्या है यहाँ पर, -2, इसका साइन चेंज करना है, -b/a करना है, तो माइनस ऑफ -2/1, सम ऑफ जीरोस विल बी 2। तो क्या 3 और -1 को ऐड करके सम ऑफ जीरोस 2 बन रहा है, यस है ना, यहाँ से 3 प्लस -1 इज इट 2, यस, समझ में आ गया। ये वेरिफिकेशन का यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 यही है। क्या नहीं समझ में आया, देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक जगह आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, एक जगह आप इसकी जीरोस निकालोगे, जीरोस आपने कही आर 3 एंड -1 है ना, तो अब हम कहेंगे क्या -3 + 1 सम दे रहे हैं -2 है ना, सॉरी 3 एंड +3 एंड -1, यहाँ पर +3 + -1, द 2 जीरोस, इनको ऐड करके सम क्या आ गया +2। और मैं क्या कह रही हूँ, b क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x, -2। इसके आगे मुझे फॉर्मूला में क्या लगाना है, माइनस, डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से जो कि है 1। तो क्या हमारा आंसर मैच कर गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस। ये सब में होता है लेकिन आगे एक्सटेंडेबल होता है, तो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक को समझो। अगर मैंने यहाँ पे क्यूबिक भेजाया ना तो यहाँ पे सब भाग जाओगे, जो ये समझा है ना वो भी दिमाग से होता है। तो मैं क्यूबिक आज नहीं करवा रही हूँ, क्यूबिक नेक्स्ट क्लास मंडे को हम करेंगे। अभी इसको लिखो, इसी को प्रैक्टिस करना है, इसी को रखना है, राइट। आपका एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन यही है सारा, देखो वही हम करेंगे। मैं एग्जांपल्स भी आज नहीं करवाऊंगी। वेरी गुड, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ लो, अभी पहले मैं ये तो करवा दूं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 3 × -1। तो यहाँ पर c कितना लिखोगे आप, व्हाट विल बी c, देखो क्या लिखोगे, -3, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, क्या मैच कर गया। आप कह रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -3, मैं इक्वेशन से निकाल रही हूँ तो हमारे पास आ रहा है -3, राइट। तो अगर आप आओगे अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं एग्जांपल्स आज नहीं करवा रही क्योंकि एग्जांपल्स उसकी फर्दर एप्लीकेशंस है, पहले इतना ही सीख लो काफी है, ठीक है। एग्जांपल 2 एग्जांपल 3, एग्जांपल 2 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाओ, एक क्वेश्चन वो करवाती हूँ, हमें दिया हुआ है। चलो सेकंड पार्ट करो इसका। अब आप आते हो ना कि a क्या होता है, देखो चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इट सेज 4s² - 4s + 1। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, वेरिएबल क्या है इसमें s, पॉलिनोमियल इन s। हाँ जी बिल्कुल, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। क्या करेंगे इसको आप, 4s² स्प्लिट करो मिडिल टर्म, वो करो तो क्या करेंगे, हाँ अच्छा क्या करो उसको,
4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 माइनस 2s प्लस 1, यहां से आपने 2s कॉमन लिया, 2s माइनस 1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1, तो दिस बिकम्स 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे और उनकी एप्लीकेशन भी हमें समझ में आएगी। दिस इज नाउ a माइनस b होल स्क्वायर। मैं बता दूं, समझ में आ गया? पहले तो आप मुझे ये बताओ इसकी जीरोस क्या है। Zeros of this polynomial will be 1/2 plus 1/2, है ना? दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। जीरोस क्या है? 1/2, 1/2। समझ में आ गया? जीरोस क्या है? 1/2 एंड 1/2। इतना क्लियर है हमें कि यहाँ पर कोई डाउट है? ठीक है, अब आते हैं, आपने इसकी जीरोस ये लिख लिया सबने, है ना? ये है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे लिखा जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। अब न्यूमेरिकली इनको ऐड करो, सम क्या है? 1/2 प्लस 1/2, सम क्या हो जाएगा? 1। अब हम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? 1/2 इंटू 1/2 कितना है? 1/4। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द पॉलिनोमियल इटसेल्फ। मेरा फॉर्मूला क्या कहता था? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी? कोएफिशिएंट ऑफ एस। क्या है उसकी वैल्यू? क्या है? -4। -4 के आगे क्या लगाओगे? माइनस साइन। डिवाइड किससे करोगे उसे? एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, जो कि क्या है? 4। तो क्या 4/4 आंसर 1 देता है? क्या ये मैच कर गया आपस में? यस। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब समझ में आया? नाउ वी विल डू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला कहता है इट इज c/a। तो c/a, c क्या है? +1, a क्या है? 4s स्क्वायर, है ना? 4। तो क्या ये प्रोडक्ट और ये चीज हमारी मैच कर रही है? तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाई, कि मैंने अपने फॉर्मूला से लिखा तो भी वही आंसर है, जीरोस निकालकर उन्हें प्लस माइनस उनको सम और प्रोडक्ट किया तो भी ये आंसर है। ये लिख लिया सबने? चलो, चलो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट कर दो। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हेलो, हाँ भैया 5 मिनट में फोन करते हैं। हाँ 5 मिनट में फोन करते हैं। क्लियर हो गया इतना? राइट? हाँ जी, देखो माहिन, ये 4 मिनट पड़े अभी, ठीक है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो ये लिख लिया हमने। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, राइट? जहां पर a की वैल्यू दी होती है, हमें फैक्टराइज करना है। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसे क्या करेंगे आप? पहले ऑर्डर में लिखेंगे मिडिल टर्म, लेकिन मिडिल टर्म के ऑर्डर में तो लिखे, तो हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसे स्प्लिट करो, पहले फैक्टराइज तो कर सकते हैं हम कि नहीं? कोशिश करो। कौन आया बाद में? अर्जुन आया बाद में, है ना? गुरशान इज हियर, माहिन, तरन्या, अजनियंता, कन्वर इज हियर, हर्षित आया है, केशव भी आया। अच्छा, वेरी गुड। सिर्फ एक तरन्या आया आज, और रियान ज्वाइन करना है कि नहीं? कि डेमो लेनी है? और है This is your third class, right? Yes. हाँ जी, बोलो क्या आया? -6x प्लस 1x माइनस 3। आप कह रहे हो कि माइनस, ओके चलो -1 लिख लिया। अब आप कह रहे हो कि 6 और -1 का सम तो -7 है, लेकिन क्या इनका प्रोडक्ट
मतलब इसका मतलब है -6 - 1 इज इक्वल टू 6 into -3 -18 -9 + 2। तुम ना 9th की बुक खोलकर पहले फैक्टराइजेशन सीख कर आओ। तुमने 9th कहाँ से पढ़ी है? गिवन मैथ्स। मतलब मुझे नहीं लगता तुमने पढ़ी नहीं है, जहां मर्जी से पढ़ी हो पर पढ़ी नहीं है। We know this much? श्रेष्ठ ये पता है कि नहीं? How to split? हाँ, ये तो बहुत बेसिक है मैथ्स का, ये तो बहुत बेसिक है, आपने 8th से स्टार्ट किया हुआ है, राइट? तो ये 6x², we need the product of -18, sum of -7, समझ में आ गया? -9 और +2। इसमें अगर सच में प्रॉब्लम है, मैं जोक नहीं कर रही हूँ, सच में मैं sarcastic भी नहीं हो रही हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं आता तो दोबारा से बुक खोलकर और कोशिश करो कि समझो, फिर जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको रिवाइज करवा दूं, राइट? 3x + 1 2x - 3। अब मुझे बताओ जीरोस क्या है फैक्टराइज में से? क्या होगा? 3/2 और समझ में आ गया बेटा? ये 3/2 - 1/3 आपने इंडिविजुअल टर्म्स को जीरो किया है ना, जैसे कि आपने कहा था ax + b तो -b/a कर दिया, राइट? अब यहां से आ जाओ, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि आई हैव टू फाइंड सम ऑफ जीरोस, इट विल बी इक्वल टू -b/a। हाँ जी हर्षित, आप बता सकते हो -b क्या है इसमें? b क्या है इसमें? 7x। b क्या है? -7। b क्या है? नॉट x ऑल्सो, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज इक्वल टू -7 और उसके आगे हमें क्या लगाना है? माइनस साइन। और फिर किससे डिवाइड करना है? a से। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² और यहाँ पर a क्या है? 6। तो आप कह रहे हो सम ऑफ जीरोस हमारे पॉलिनोमियल से आ रहा है 7/6 और इसी चीज को अपनी जीरोस को ऐड करोगे 3/2 प्लस -1/3। बेटा अब ये तो ऐड करना हमें आता है कि नहीं आता? ये तो हमने सीखा हुआ ना, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, चैप्टर 1 क्लास 8, है ना? करो इसको ऐड। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच करेगा। 9 - 2/6 तो दिस इज 7/6। एक्चुअली जीरोस को ऐड किया और हमने सिर्फ पॉलिनोमियल से जीरोस का सम निकाला, दोनों मैच कर गए। यस, मतलब हमारा आंसर सही है, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलता है फॉर्मूला? c/a। c क्या है इसमें बताओ? -3 और a क्या है? 6। इसको आप कैंसिल भी कर लिया तो आ गया -1/2। अब अपने आप से आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 और -1/3 तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? -1/2। अब समझ में आ गया हमें? कोई कंफ्यूजन? दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला जो हमें याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर, एक तो एग्जांपल नंबर 1 कर लेना, एग्जांपल 2 होमवर्क में सिर्फ इस चीज को बेटा प्लीज आज पढ़ लेना आप लोग। अगर आज पढ़ लोगे तो ये चीज याद हो जाएगी। एग्जांपल 2 पेज 30 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। इतना सा होमवर्क है जो आपने करना है। हाँ, एक्सरसाइज 2.2 जस्ट रिवाइज इट, जितना हो सकता है उतना करो और जो क्वेश्चंस करवाया क्लास में उसी को आगे रिवाइज करो, राइट? मंडे को विल मीट ऑन मंडे नाउ, राइट? मंडे सेम टाइम 3:30।